हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता रखा है। वीडियो अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे बनेगा उसका फुल डिटेल में आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, देख सकते होंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 1/3। एक्स और वाई का जो पार्टनर शेयरिंग रेशियो है 2/3 है और 1/3 है। दे डिसाइड डिसॉल्व व्हेन देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है और ये लोग मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग को फर्म को डिसॉल्व करना है, क्लोज करना है। बैलेंस शीट आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है और एक्स और वाई का कैपिटल दिया गया है 10,620 और 6,321 और एक क्रेडिटर है 8,250 का। टोटल हो जाता है 25,191 रुपये का। और एसेट साइड में आप देख सकते हैं, कैश एट बैंक है 2,175 रुपये का, सन्ड्री डेटर है 6504 रुपये का, स्टॉक है 12,087 रुपये का, फर्नीचर है आपका 225 रुपये का और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,200 रुपये का। टोटल हो जाता है 25,191 रुपया। ये हो गया बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है द डेटर रियलाइज देयर बुक वैल्यू। डेटर को जब बेचा गया मार्केट में तो उससे जो रियलाइज हुआ वो बुक वैल्यू ही हुआ है, जितना दाम है उतना ही हमको मिल गया। ए पोर्शन ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड फॉर ₹13,000। यहां पर बताया गया है कि स्टॉक को पूरा नहीं बेचा गया, उसका कुछ भाग को बेचा गया 13,000 रुपया में। दोस्तों उसके बाद जो स्टॉक रिमाइंडर बच रहा है, उस स्टॉक को एक्स जो है टेकन ओवर कर ले रहा है 2,291 रुपया में। उसके बाद लिखता है एक्स ऑल्सो टेकन ओवर द फर्नीचर ₹200। फर्नीचर को एक्स टेकन ओवर कर रहा है कितना रुपया में? 200 रुपया में। मार्केट में सेल नहीं कर रहा है बल्कि एक्स उसे खुद रख ले रहा है 200 रुपया में। 225 का था फर्नीचर। एंड द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर ₹4,075। 4,075 रुपये में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा गया और उससे रियलाइज हुआ। दोस्तों यहां पर लिखता है विल द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कम टू ₹345। यहां पर जो डिसोल्यूशन किया गया है उसमें 345 रुपए का खर्चा आया है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू शो द रिजल्ट ऑफ द वाइंडिंग अप एंड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो दोस्तों यहां पर फर्म को जब भी आप क्लोज कीजिएगा तो 3 अकाउंट बनेगा डिसोल्यूशन में। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश अकाउंट, जहां से हमको पता चल जाता है कि कितना कैश था और कितना गया। तो दोस्तों इससे हमको यह पता चलता है कि हमने क्वेश्चन का आंसर जो बनाया वो सही बनाया है या गलत। तो कैश अकाउंट आपको बना के मैच कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट हम लोग का बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पर एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करके लेके आते हैं सेल करने के लिए। तो दोस्तों यहां पर जो एसेट साइड में कैश है, तो कैश के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया है। तो कैश को हम लोग छोड़ेंगे। उसके बाद डेटर दिया गया है, तो डेटर को ट्रांसफर करके किस अकाउंट में हमको लाना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां पर आपको लिखना है टू डेटर। कितना का है डेटर? तो 6504 रुपया यहां पर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टॉक को ट्रांसफर करके लेके आना है। तो स्टॉक कितना का है आप देख सकते हैं, 12,087 रुपया का। उसके बाद फर्नीचर को आपको ट्रांसफर करके लाना है। तो यहां पर आप लिख लीजिए टू फर्नीचर और ट्रांसफर करके लेके आइए 225 रुपया का। उसके बाद आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करके लेके आना है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना का है? तो 4,200 रुपए का ट्रांसफर करके लेके आए। अब इन चारों चीज का जो एडजस्टमेंट दिया उसका काम हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया है। तो डेटर को जो बेचा गया था बुक वैल्यू में, तो उसे हमको दिखलाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कैश एट बैंक दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कैश के जगह पर यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक अकाउंट। और सारा जगह हम लोग बैंक मेंशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग डेटर को सेल करते, तो डेटर को बुक वैल्यू में सेल किए तो कितना मिलेगा हमको? 6504 रुपया। तो बेच दिए।
उसके बाद लिखता है कि स्टॉक को जब बेचा गया उसका एक पोर्शन को 13,000 हमको कैश मिला है, नगद मिला है, तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टॉक लिख के यहां पर लिखना है 13,000 हो गया। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपका लिखा गया कि एक्स जो है टेकन ओवर कर रहा है स्टॉक का कुछ पार्ट को, तो यहां लिखिएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना का स्टॉक टेकन ओवर कर रहा है, तो स्टॉक के सामने लिखा हुआ है 2291 रुपया में। उसके बाद क्वेश्चन में लिखता है कि एक्स जो है फर्नीचर को भी टेकन ओवर किया, तो यहां पर आपको लिखना है फर्नीचर कितना में टेकन ओवर किया, तो 200 रुपया में। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम लोग सेल किए तो मिला 4075 रुपया, तो यहां पर लिखना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना का 4075 रुपया। तो जब आप इसे टोटल जोड़िएगा तो 23,579 रुपया हमारा निकलेगा। उसके बाद एक्स जो टेकन ओवर किया जितना प्रॉपर्टी वो कितना का निकलेगा, तो यहां जोड़ लेते हैं तो 2491 रुपया ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को एक काम करना चाहिए जो हम लोग भूल गए, क्रेडिटर को भी ट्रांसफर कर लेना चाहिए क्योंकि एक अकेला बचा हुआ था लाइबिलिटी में, तो बाय यहां पर लिख देते हैं सबसे शुरू में क्रेडिटर को ट्रांसफर करना चाहिए क्रेडिट साइड। दोस्तों हमारा जो क्रेडिटर है वो 8250 रुपया का है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसलिए जितना का लाइबिलिटी रहेगा हम उतना पेमेंट करेंगे क्योंकि मानेगा कोई नहीं। यहां पर डिटेल में नहीं दिया गया है, तो पूरा का पूरा पेमेंट हम लोग करेंगे कैश में, नगद में। तो टू बैंक यहां पर लिख देंगे और ब्रैकेट में यहां पर बैंक अकाउंट लिख के क्रेडिटर लिख देते हैं। क्रेडिटर का हम लोग पेमेंट करें तो अलग अलग कर देते हैं। यहां पर क्रेडिटर का कितना पेमेंट करना होगा, फुल पेमेंट करना होगा 8250 रुपया का, और वाइंडिंग अप मतलब कि डिसोल्यूशन करने में जो खर्चा आया वो खर्चा आपका 345 रुपया का है। तो 345 रुपया का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, उसे भी आपको लिख देना है। लिखने के बाद जोड़ के बाहर निकाल लेते हैं, 5 है, 9 है, 3 2 5 आएगा और 8 8595 रुपये आया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली डेबिट और क्रेडिट को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद इधर जो आपका है वो 34,320 रुपये आ रहा है, तो इधर ही वाला आपका ज्यादा है, तो दोनों साइड आपको यही चीज लिखना है 34,320, इधर भी लिखिए 34,320 और आप यहां से यहां तक को जोड़िए। जोड़ने के बाद जो भी आता है उसे 34,320 में जब आप घटाइएगा तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो 2709 रुपया का बचेगा। ये 2709 रुपया हमारे लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर लिख सकते हैं आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप यहां पर प्रॉफिट भी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्रेडिट ज्यादा हुआ, डेबिट छोटा है, इसलिए जो भी बैलेंस आएगा वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। और ये जो 2709 रुपया है एक्स और वाई में कौन सा रेशियो में ट्रांसफर होगा, 2:1 में। तो 2:1 में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1806 रुपया मिलेगा एक्स को और 903 रुपया हमको देना पड़ेगा वाई को। ये ट्रांसफर हो गया 2709 रुपया, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट से हमको पता चला कि हमारे को प्रॉफिट हुआ 1806 रुपया को एक्स को और वाई को 903 रुपया का। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल कहाँ है बैलेंस शीट में, तो आप देख सकते हैं लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया गया है। किस साइड, लाइबिलिटी साइड ही दिया गया है बैलेंस शीट में। तो बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है, तो आपका 10,620 रुपया एक्स का और y का दिया गया है 6321 रुपया। इसे ट्रांसफर करके हमको लिख देना है। उसके बाद सिंपली देखना है कहां कहां x और y का नाम है। तो दोस्तों आप यहां पर देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड सबसे पहला नाम x का मिलता है हमको, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर करके किस अकाउंट में लाएंगे, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर आपको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्तों हमको यहां का जो x कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है 2491 रुपया, उसको हम लोग को ट्रांसफर करके यहां लेके आना है। 2491 रुपया हमको एक्स के अकाउंट में लिख देना है, ट्रांसफर हो गया। उसके बाद हमको फिर से नेम खोजना है डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में किधर है नाम, तो लास्ट में है, तो इसको किस साइड में हमको ट्रांसफर करना होगा, तो डेबिट वाले को क्रेडिट साइड में हम लोग को ट्रांसफर करना है। बाय किस अकाउंट से ही आया, रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट से आने के बाद में आपको क्या करना है,
एक्स का अलग लिखना है, वाई का अलग लिखना है। एक्स का हिस्सा था 1806 रुपया और वाई का हिस्सा था 903 रुपया। ट्रांसफर हो गया। अब आप देख लीजिए कहीं भी नाम है एक्स और वाई का, तो कहीं भी नाम नहीं दिया गया है एक्स और वाई का। तो अब इसको हम लोग को फाइनल जोड़ घटाव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का देखते हैं। तो एक्स का इस साइड नहीं ज़्यादा है बल्कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड में कितना ज़्यादा है, तो 12,426 रुपया टोटल होता है। इसे भी इधर लिख दिए 12,426, उसमें 2,491 रुपया माइनस कीजिएगा तो 9,935 रुपया आएगा, जिसे हमको क्या करना है, कैश में मतलब नगद अगला को दे देना है, जिससे अकाउंट क्या हो, क्लोज्ड हो। वाई का हम लोग देख लेते हैं हिसाब। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका, क्रेडिट साइड जब जोड़िएगा तो 7,224 आएगा। उसके बाद आपको इसको भी पेमेंट करके हटा देना, तो 7,224, 7,224 ये भी हम लोग पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं और मिला के देख लेते हैं कि कैश का स्थिति समान है या नहीं है, बराबर है या नहीं, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट आया गया बराबर है या नहीं। इससे हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है वो सही बनाया है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंक खोजना है। तो एसेट साइड में आप देख सकते हैं कितना का बैलेंस है, 2175 रुपया। तो टू बैलेंस बीडी आपको लिखना है डेबिट साइड में और 2175 रुपया लिख देना है बैंक अकाउंट में। लिखने के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए कि कहाँ कहाँ बैंक है। तो सबसे पहले बैंक आपको मिलता है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड वाला को डेबिट साइड आपको ट्रांसफर करके लेके आना। किस अकाउंट से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। कितना रुपया, 23,579 रुपया हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में देखिए किधर है बैंक, तो यहां पर बैंक है 8595 का। तो आपको बाई क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया, तो 8595 रुपया लिख दिया। लिखने के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किधर किधर बैंक है, तो केवल डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड वाला को आपको किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। तो आपको लिखना है बाय किस अकाउंट से आ रहा है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। और किसका अकाउंट से आ रहा है, वाई का कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। आप यहां पर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट लिख सकते थे और उसमें एक्स और वाई का नाम लिख के धीरे से दोनों को जोड़ के बाहर निकाल सकते थे या एक बार में करके बाहर निकाल सकते थे। 9935 रुपया इसका है जो कि हम लोग कैश में दिए, और 7224 रुपया किसका है, वाई का 7224 रुपया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे जोड़ लेना है। तो 9 5 आपका 14 का 4 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 और 6 1 7 और 3 2 5 और 2 25,754 रुपया इधर आता है। तो इधर भी आप जोड़िएगा तो 25,754 रुपया आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर बना है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और ये रहा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।